हेलो। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कारक को सिखाना और कारक को में एक्सपर्ट बनाना मेरी गारंटी। परिभाषा के साथ कारक को शुरुआत करते हैं और बिना देर किए ही कारक के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कारक वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कारक कहा जाता है। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। परिभाषा में यह बताया जा रहा है कि जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहा जाता है। इन कारक में जो चिन्ह लगाया गया रहता है उन चिन्हों को हम लोग विभक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है, याद कर लेना है। इस विभक्ति को ही परसर्ग भी कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? कर्ता 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। नंबर 5 अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। तो इस सभी कारकों के सामने इनका चिन्ह लगाया गया है। इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है? इन चिन्हों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आगे लगाया जाता है। ये प्रतीक चिन्ह जो हैं ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ याद कर लेना है। प्रतीक चिन्ह किस प्रकार के होते हैं? प्रतीक चिन्ह स्वतंत्र होते हैं। ये प्रतीक चिन्ह कर्ता का ने होता है, कर्म कारक को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की रा रे री भी होता है। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अह, अरे। जब भी किसी भी प्रकार का आश्चर्यजनक वाक्य हमारे सामने आता है तो वह कौन सा संबोधन, वह कौन सा कारक होता है? वह संबोधन कारक होता है। यहाँ भी हमें याद कर लेना है। आश्चर्यजनक बातें जहाँ होती है वहाँ हम लोग अरे हाँ इस तरह का संबोधन करते हैं तो वह संबोधन कारक होता है। अब हम लोग कर्ता की परिभाषा की तरफ चलते हैं। कर्ता की परिभाषा क्या है? तो वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। इसे हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा। ठीक है, यहाँ राम क्या है? कर्ता कारक है और वह क्या क्रिया क्या है? मारने का। तो राम ने यहाँ क्या है? कर्ता का प्रतीक चिन्ह है। राम के साथ ने चिन्ह लगा हुआ है। तो जिसमें कर्ता काम करता हो, जो भी काम कर रहा हो, क्रिया के साथ उसका संबंध रहता है और वह कर्ता कारक कहलाता है। इसलिए राम क्या हो गया? राम कर्ता कारक है। इसी तरह से नेक्स्ट यदि हम लोग इसके अतिरिक्त प्रश्न यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ने शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ने शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगता है। जैसे राम ने, राम क्या हो गया? संज्ञा या कर्ता भी है। लड़कों ने, मैंने, तुमने, आपने, उसने। ठीक है, आप क्या है? सर्वनाम है, उस सर्वनाम है, तुम क्या है? सर्वनाम है। तो इन सब के आगे क्या लगा है? ने शब्द लगा हुआ है। क्लियर?
नेक्स्ट है कर्म कारक। वाक्य में कर्म कारक की परिभाषा क्या है? कर्म कारक की परिभाषा है कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे पहला ही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि राम ने श्याम को मारा। ठीक है, यहाँ पहला कर्ता कारक में राम है, लेकिन यहाँ पर राम जो है वह क्या कर रहा है? मारने की क्रिया कर रहा है। किसको? श्याम को। तो यहाँ कर्म कारक किसे कहते हैं? कि करने की क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो मारने की क्रिया किस पर, मारने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? श्याम के ऊपर। तो श्याम यहाँ क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य में इसी तरह से और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। श्याम ने गीता को पत्र लिखा। तो श्याम क्या कर रहा है? लिखने का क्रिया कर रहा है और पत्र लिख रहा है। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? गीता के ऊपर। तो गीता यहाँ क्या हो गई? गीता भी कर्म कारक हो गई। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक में प्रश्न आता है कि करण का अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ साधन होता है। वाक्य में जिसके द्वारा कोई भी काम करने का साधन बताया गया हो वह क्या है? कर्म कारक। यदि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो साधन उसमें यदि आया हुआ है तो उसे हमें आंख बंद करके क्या लिख देना है? करण कारक। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। तो इस वाक्य में शेर को किसके द्वारा मारने का उल्लेख किया गया है? बंदूक से। तो इस वाक्य में बंदूक क्या है? यह मारने का साधन है। तो ये कौन सा कारक हो गया? यह करण कारक हो गया। इसी तरह से वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से किसके द्वारा वृक्ष को काटा जा रहा है? साधन क्या है यहाँ पर? कुल्हाड़ी है। तो ये कुल्हाड़ी क्या हो गया? करण कारक हो गया। इस तरह से हम लोग करण कारक की पहचान कर लेते हैं। अब यहाँ से कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। जैसे पूछा जाए कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे लिंग, वचन, कारक या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में आंसर दोगे। लेकिन यह क्या होता है? यहाँ करण कौन सा कारक हो? यह क्या है? कारक होता है। इसी तरह से कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। यह आप लोगों को याद कर लेना है। साथ में प्रतीक चिन्ह को भी। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि परसर्ग किसे कहा जाता है? कारक में लगाए जाने वाले विभक्ति को ही परसर्ग भी कहा जाता है। फिर कर्ता कारक का परिभाषा क्या है? कर्ता कारक की परिभाषा यह है कि जिस शब्द के द्वारा काम करने का बोध हो उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। इसी तरह से जिस पर करने का प्रभाव पड़े उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। करण यानी साधन, जिस वाक्य में साधन दिखाया गया हो वह करण कारक होता है। इस तरह से आप लोगों को इसमें यदि कहीं कुछ डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।